सजनवा तो हुआ है रे तेरा दीवाना। सजनवा तो हुआ है रे तेरा दीवाना। सजनवा तो हुआ है रे तेरा दीवाना। चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए। चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए। पल पल दिल मेरा तरसे, पल पल तुम याद आए। चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए। पल पल दिल मेरा तरसे, पल पल तुम याद आए। चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए। दुनिया में आई है तू मेरे ही लिए, दुनिया में आई है तू मेरे ही लिए। मेरी जिंदगी भी है बस तेरे ही लिए। तुझको तुझी से आजा चुरा लूं सनम, पलकों में तुझको अपनी छुपा लूं सनम। एक पल की ये दूरी दिल मेरा ना सहेगा, जो मेरा था सदियों से मेरा ही रहेगा। चलने लगी है हवाएं, अब तो साहिल हमको बुलाए। पल पल दिल मेरा तरसे, पल पल तुम याद आए। चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए। सजनवा तो हुआ है रे तेरा दीवाना। ये सजनवा तो हुआ है रे तेरा दीवाना। तुझे पाके ऐसा लगा सब मिल गया, तुझे पाके ऐसा लगा सब मिल गया। जैसे इस दीवाने को अब रब मिल गया। हमको ही चाहो तेरी चाहत है हम, दिल से तो देखो हमको मोहब्बत है हम। दिल खोया है तुझ में दीवाना हो गया है, ये पागल आवारा बेगाना हो गया है। चलने ब्राह्मणं कुंडमाला
शिवाय तस्मै ब्रह्म नमो तुझे हरि ओम पैरा ले जाओ तुम श्रीमन महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः सचिवनंदाभ्याम नमः माता पितृजनकमलेभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः बादेवताभ्यो नमः ज्योतिभ्यो नमः सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपति गणेश महाराज की जय। चलल मैं करके चला दो। नमस्कार। सिद्धिबुद्धि चलल सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। हार लगाऊ ना रे पट्टा। समर्पयामि गणेशाम्बिकाय नमः। एतानक्षतान् समर्पयामि गणेशाम्बिकाय नमः। पुष्पं समर्पयामि गणेशाम्बिकाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्त्याचनं समर्पयामि गणेशाम्बिकाय नमः। फलं समर्पयामि गणेशाम्बिकाय नमो नमः। हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिशम्भुफलचारुभक्षणम् उमात्मकं विनाशकारकं नमामि गृहीता पार्वजमा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः। सर्वे समुद्रासुति राजन्दा आयां नमो रक्षा सपामतिवर्ण भद्रमस्तु सुमन्तास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन् तत्त्वान् सदा सर्वी सम्पदा बद्धो बलि राजा दानविंदो महाबला चंद्रानी रक्तमांचल मांचला भट्टे दीक्षा महाप्रोधि दीक्षा महाप्रदक्षिणा नाम सर्वाप्रोधि दक्षयास फोड़ के लिया माथा प्रसाद वो पत्थर से भट्टे दीक्षा महाप्रदक्षिणा कृष्णाम सर्वाप्रोधि दक्षया सत्यमापति ततम संवत्सरम दीर्घमायुः हरि ओम ओम रमाम भोजने अब रहते थे कि देर बुढ़े और घर में कैसे बांधे भाई माता को देखने असली तो बलि राजा दानविंदो महाबला और विष्णु भगवान ने सरयू नदी के किनारे बैठ करके जो नारद मुनि से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एकदा नारद योगी एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से घूमते मृत्यु लोक में आते हैं। तो यहाँ पर आकर क्या देखते कि संसार में जितने भी लोग हैं सब दुखी हैं। नारद जी ने सोचा कि इन लोगों का दुख जो है किस प्रकार से दूर होगा। ऐसे मन में विचार करके नारद जी बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान के पास चले गए। जब नारद जी विष्णु भगवान के पास गए तो नारद जी ने विष्णु भगवान को कैसे देखा कि बाएं कमला बैठी थी, दाएं कमला पति दर्शाते थे, फिर वो चन्नबाग सत्तल पर बैजंती माला सोए थे। नारद जी ने विष्णु भगवान को देखा। शुक्ल जिनका वर्ण है, 4 जिनके हाथ हैं, एक हाथ में शंख है, एक में चक्र पद्म कहते हैं कमल का फूल है, गले में बैजंती माला पड़े। ऐसे विष्णु भगवान को नारद जी ने देखा। नारद जी प्रार्थना करते हैं नमो वांग मनसातीता, हे प्रभु आप मन और वाणी से प्राप्त हैं, क्योंकि आपका न तो आदि है न अंत है न मध्य है। आप निर्गुण हैं, गुणवान वे सबके आदि कारण हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। तो विष्णु भगवान ने जब नारद की प्रार्थना सुनी तो विष्णु भगवान ने कहा तुम बैकुंठ में क्यों आए हैं। तो नारद जी ने कहा कि फलम के विधान क्या उसका फल है, क्या उसका विधान है, किसने कथा की है। कहते हैं विस्तार से बताओ। तो विष्णु भगवान कहते हैं दुख शोक आदि समनन, कहते हैं जो कथा है दुख और दरिद्रता को दूर करती है, सुख सौभाग्य को देती है, सब जगह विजय प्रदान करने वाली ये भगवान सत्य कथा है। यस्मिन कस्मिन दिन मृत्यु, इसके लिए दिन भी कोई निश्चित नहीं। जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, श्रद्धा और विश्वास से अपने धर्म में तत्पर होकर भाई बंधुओं सहित भगवान से कथा करनी चाहिए। नए विद्यम भक्त दो दध्यात्म। अब भगवान के लिए प्रसाद क्या होगी, पके हुए केले के फलों, शक्कर, घी, गेहूँ का आटा, अभाव चाल चूर्ण। यदि गेहूँ का आटा नहीं मिलता तो चावल का आटा बना ले, शक्कर नहीं गुड़ मिला, सवा करके जितने भी श्रद्धा भगवान को अर्पण करे। ब्राह्मण को दक्षिणा देवे, जो कथा सुनने वाले लोग हैं सबको प्रसाद मानना चाहिए। प्रसादम भक्ति एकता, और प्रसाद पाने के बाद जो है भगवान सत्यनारायण का ध्यान अवश्य करें। ऐसे करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और विशेषकर कलयुग में लोगों के दुख को दूर करने के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा से बढ़ करके और कोई छोटा उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से स्कंद पुराण के रेवाखंड में से भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा गाए। पहला दे समनाबल सत्यनारायण भगवान की आत्मा को देख सकते हैं महाराज क्यों पैसे लें इनके लता पत्रा अधिकम चाहे वह। मैं घास का व्यापार करता हूँ, मेरी नाम में घास और पत्ता भरा हुआ है।
भगवान दंडी स्वामी सोचते देखो कितना झूठ बोला, इतना धन है, पर कहता ठीक है जा तेरा ही वचन सत्य हो जाए। ऐसे कह करके भगवान दंडी स्वामी को दूर जा करके सिंधु नदी किनारे बैठ जाते हैं। गते दंड साधु जब बढ़िया ने देखा महात्मा चला के कुछ देना नहीं पड़ा, बड़ी प्रसन्नता हुई। नाव की तरफ देखा, उसके नाव पानी में ऊपर उठी थी, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। देखता लतादिगम चैवा, अब जब नाव के पास जाता है तो देखता धन की जगह सारा घासे घासे मूर्छा आ गई, वो जमीन पर गिर पड़ा। सदा तो देहता कांता, अब उसका दामाद कहता तुम दुखी क्यों हो रहे हो, तुमने अपने मुंह से कहा था इसलिए हमें उस महात्मा का साथ लग गया है। हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारा मनोरथ सफल हो सकता है। दामाद हो वचन सुनता है, अपने दामाद के ऐसे वचन सुनकर उधर को जो महात्मा उधर चलेगी। देखते हैं दंडी स्वामी बैठे हुए हैं। उस बढ़िया ने दंडी स्वामी के पाँव पकड़ के आज समझते में अपराधा, हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैंने आपसे झूठ कह दिया था। ऐसा कह करके बढ़िया दंडी स्वामी के पाँव पकड़ करके रोने लगा। दंडी स्वामी कहता है मारो दिमा में पूजा करते रहे, दुर्बुद्धि वाला तू होता क्यों है, तुझे बार बार दुख मिला पर तुझे चेतना नहीं आई। वो कहता है हे प्रभु इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है, तुम माया मोहिता सर्वे, कहते आपकी माया को तो परमात्मा नहीं जानते हैं। मैं तो मनुष्य और मूर्ख और आपकी माया से आपको प्रसन्न हो जाइए, आपका भजन मैं विधि विधान से कर दूंगा, मेरा धन जैसे पहले था वैसे की। सुरता भक्त कम क्या, भगवान दंडी स्वामी ने जब सुंदर भजन सुने भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि जा तेरा धन उसी प्रकार हो गया। अब जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, बढ़िया नाव के सामने आता धन देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। घर में जाकर बढ़िया किसी को नमस्कार किया और कहा बढ़िया बहुत सा धन लेकर गांव के नजदीक आ चुका है। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर बढ़िया किसी बड़ी प्रसन्न हुई। उस समय वो कथा कर रही थी अपनी लड़की से, कहते मैं तेरे पिता के दर्शन के जाए तो कथा समाप्त करके आ जाऊँ। उसकी माँ चली है, वो कथा कर रही है, पर लिखा हुआ है कि प्रसादम चा परित्यजा, कलावती जल्दी में प्रसाद लेना भूल गई, वो भी अपने पति को देखने चली गई। अब जब वो प्रसाद भूल जाती है तो भगवान से नाराज हो जाते हैं। कलावती वहाँ पर जाती है, नबिलोकम निजम पति अपने पति को वहाँ पर नहीं देखती है। शोक से ब्याह को लोगों ने गिर पड़ी। नाव चलाने वाले आश्चर्य पड़ गए, कहते अभी तो यहाँ पर से न जाने जो है कितने का नाव को हल लिया, और कह भी रहे हैं कि भगवान के महात्म को कौन जानते। माता पिता बड़े दुखे हुए। कलावती सोच रही है कि जब मेरे पति नष्ट हो तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी। घर में उनके खड़ा उनको लेकर मैं सती हो जाती हूँ। अपनी लड़की की ऐसी बातें सुन करके बढ़िया को बड़ा दुख हुआ, भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे इतना बड़ा भरत मुझसे कौन सा जो अपराध हो गया है, मैं यहीं पर कथा करूँगा। ऐसे अपनी मन की बातों नाव चलाने वालों से कहकर बार बार पृथ्वी में प्रणाम करता। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम ओम भुव स्वाहा, ओम स्वाहा, ग्राम देवता वे स्वाहा, ओम कुल देवता वे स्वाहा, ओम स्थान देवता वे स्वाहा, ओम वास्तु देवता वे स्वाहा, ओम ज्ञान देवताय स्वाहा, ओम अज्ञान देवताय स्वाहा, ओम पितृदेवताय स्वाहा, ओम नक्षत्र देवताय स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमाय स्वाहा, ओम मंगलाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पति स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम दशदिक्पालाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। बोल सत्यनारायण भगवान की। लगा हाथ लगा, चलो चलो खड़े हो जाओ, आरती कर लो। हो जा पड़े, हो जा। ओम आरती करोमि हनुमा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय आगे को मत आना, आगे को मैं ऊपर को घूमे क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश जो ध्यावे फल दुख बिना से मन का, स्वामी दुख बिना से मन का, सुख संपत्ति घर